हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम सेवी, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं एक्साइड लिमिटेड के ऊपर और हमरा राजा के ऊपर, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के कि प्लीज एक्साइड का कुछ बताइए, और कंपनी डेवलपमेंट भी काफी कुछ कर रही है। तो इस वजह से आज हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम उन्हीं स्टॉक्स की बात करते हैं या उन्हीं कंपनीज की, उन्हीं सेक्टर्स की बात करते हैं जिस पे आपको एनालिसिस चाहिए, और मैं अपनी एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको इसे नॉलेज, एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से देखना है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो दिस इज द हमरा राजा बैटरी चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 62% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, एंड आफ्टर करेक्टिंग इट इज फॉर्मिंग अ बेस राइट नाउ। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों के बिजनेस के ऊपर कुछ बातें करते हैं। जो एक्साइड एंड हमरा राजा दोनों ही जो बिजनेस करती है उसको समझते हैं। दोनों का बिजनेस कोर प्रोडक्ट क्या है भाई? लेड एसिड बैटरीज है जो दोनों कंपनीज बनाती है। सेगमेंट क्या है? ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट है। यानी ऑटोमोटिव में क्या, टू व्हीलर के अंदर आप देखते होंगे जो बैटरीज चाहिए होती है, साथ में फोर व्हीलर के अंदर आप देखते होंगे जो बैटरीज चाहिए होती है, वो दोनों कंपनीज बनाती है। इसके अलावा इन्वर्टर्स, इन्वर्टर में आपको एक ब्रांड दिखता होगा एक्साइड का खुद का, वो तो एक्साइड नाम से ही आता है। हमरा राजा का जो ब्रांड है वो एमरॉन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा पावर प्लांट के अंदर कंपनी का काम है, यानी कि उसको भी स्टोरेज या टेलीकॉम सेक्टर को भी स्टोरेज सॉल्यूशन देने हैं, तो ये कंपनी काम करती है। अब किस चीज का स्टोरेज सॉल्यूशन? पावर स्टोरेज सॉल्यूशन। ईवी के अंदर देखिए लिथियम आयन बैटरीज जो है वो दोनों कंपनी शुरू कर चुकी है अपनी, और अभी एक्साइड जो है इसके अंदर काफी रैपिडली एक्सपेंशन के मूड में लग रही है, और साथ में ईवी इस इकोसिस्टम को दोनों कंपनीज ने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। टाई अप जो है वो शुरू हो चुके हैं दोनों कंपनीज की तरफ से। एक्साइड ने अभी इसी सीक्वेंस में ना hyundai और किया के साथ टाई अप कर लिया, मतलब कि hyundai और किया की गाड़ियों में पहले से एक्साइड का काम होता हुआ आएगा। ओके, हमरा राजा ने एथर के साथ किया है, लेकिन हमरा राजा का जो टाई अप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि इसका निकल के आया है। गीगा फैक्ट्री जो आज के डेट में सबसे ज्यादा फेमस है, और ईवी का अगर नाम आता है तो गीगा फैक्ट्री को कोई भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो 6 गीगावाट आवर जो कि कैपेसिटी वाली फैक्ट्री है एक्साइड की, वो कह रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसमें रिवेन्यू भी आनी शुरू हो जाएगी। जबकि 1 से 2 गीगावाट आवर वाली जो फैक्ट्री है गीगा फैक्ट्री हमरा राजा की, वो जून 2027 से तो अपना काम शुरू करेगी। तो दैट मींस एक्साइड इज ग्रोइंग रैपिडली, ये ध्यान रखना होगा। तो एक्साइड इसमें काफी तेज एक्सपेंशन के मूड में नजर आ रही है। अब आगे चलते हैं, दोनों कंपनीज को साथ साथ कंपेयर करेंगे। पहले देखिए हम हमरा राजा की बात करते हैं। हमरा राजा बिजनेस कैसे करती है और एक्साइड कैसे करती है, मैंने आपको समझा दिया। अब दोनों का थोड़ा सा रिवेन्यू मॉडल जो है और ब्रेकअप जो है वो समझ लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे काम हो रहा है। अब यहां पर देखोगे तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, स्टोरेज बैटरी से हमरा राजा जो है वो 97% की रिवेन्यू करता है, और होम यूपीएस से बहुत कम इसकी रिवेन्यू आती है। यहीं पे देखो, हम अगर बात करें लोकेशन वाइज ब्रेकअप की, तो हमरा राजा जो है वो इंडिया के साथ साथ बाहर भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, और कुछ एक रिवेन्यू वहां से आती है। अगर हम बात करें ओईएम वर्सेस आफ्टर मार्केट की, तो ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है वहां से लगभग 60% रिवेन्यू आती है, और इंडस्ट्री से 40% जो कि आफ्टर मार्केट हो गया है। एक्साइड का जरा ऐसे ही देखते हैं, एक बार इसको समझो। एक्साइड इसमें क्या कर रही है, वो आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो एक्साइड का यहां पर जो रोल है, यहां पे हम देखते हैं इस पॉइंट पे, सी दिस वन। ये देखो, एक्साइड का इंडिया से रिवेन्यू जो है वो लगभग 92% का है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत कम है। इसका भी सेम हमरा राजा की तरह मेजर जो कंट्रीब्यूशन है रिवेन्यू वो इंडिया से ही आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्टिकल्स की। तो वर्टिकल में इंडस्ट्री वर्टिकल से 31% और ऑटोमोटिव से 70%, यानी कि जो मेजर रिवेन्यू इसकी आ रही है ना वो ऑटोमोटिव से आ रही है, और इसीलिए hyundai किया इन सब के साथ इसका जो है वो टाई अप निकलता हुआ सामने आ रहा है। अब चलते हैं जरा दोनों के फाइनेंशियल्स पे, इनको हम क्लोज करते हैं, और यहां पर दोनों के फाइनेंशियल्स देखो। पहले हम हमरा राजा की बात करेंगे, क्योंकि एक्साइड की बात उसके बाद करेंगे तो बेटर रहेगा। हमरा राजा का जो मार्केट कैप है वो 16,000 करोड़ के लगभग का है। अगर यहीं पे मैं अब आपको एक्साइड का मार्केट कैप दिखाऊं तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा, वो 35,000 करोड़ का, यानी हमरा राजा डबल है, हमरा राजा से डबल है एक्साइड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक का पी 23 के आसपास है हमरा राजा का, और आरओसी आरओई ठीक ठाक है। अगर वहीं में एक्साइड का देखूं तो पी देखिए 42 का है, आरओसी आरओई काफी कम नजर आते हैं। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है हमरा राजा के ऊपर ना। व्हाट अबाउट एक्साइड, एक्साइड के ऊपर भी कोई खास डेट नहीं है। तो इस मामले में दोनों ही कंपनीज को पॉइंट अच्छे। मार्केट कैप टू सेल्स एक्साइड की 2 है, एंड हमरा राजा की मार्केट कैप टू सेल्स 1 के आसपास है। दैट मींस मार्केट कैप टू सेल्स के फिगर में
आरओसी के फिगर में, पी के फिगर में अमरा राजा इज लुकिंग चीपर देन द एक्साइड इंडस्ट्रीज एज पर द डाटा, अभी तक के डाटा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको बाय सेल करें, वो अलग कहानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स पे, बिकॉज दिस विल क्लियर द पिक्चर एज होल। यहां पर यह आपको समझा देगा कि पिक्चर रही कैसे। तो पहले हम इसके देखते हैं, फिर एक्साइड के हम डाटा देखेंगे। तो अमरा राजा ने रिसेंट में जो रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं, हैव अ लुक एट दिस। इस कंपनी की रिवेन्यू में जो है वो सिग्निफिकेंट कोई ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला है, वैसे ही कोई राइज भी नहीं है। मार्जिन्स जो है वो कंसिस्टेंट रहे हैं 11% के लगभग, मतलब कंपनी 11 से नीचे नहीं आनी दे रही लास्ट 5 क्वार्टर से। अब आ जाओ प्रॉफिट्स के ऊपर, तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर प्रॉफिट्स के अंदर तो जंप दिखाई है। ये देखो मार्च 2025 से मार्च 26 162 करोड़ से 300 यहां पर आपको दिखेगा 14 करोड़। लेकिन उसमें रोल किसका है? द अदर इनकम। ये देखो अदर इनकम 208 करोड़ की है यहां पर, ये आपको नोट करना पड़ेगा। सो हमें चेक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी लगभग कांस्टेंट ही है, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। 386 करोड़ का प्रॉफिट जो वो निकल के आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दिखेगा 140 से आप 314 करोड़ के प्रॉफिट पे जरूर आ गए हो। लेकिन ये इस प्रॉफिट में ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो इतना कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ये जो अदर इनकम नहीं होती, अगर हम इसको निकाल दे तो यहाँ पे चेंजेस जो है वो सिचुएशन बदल जाएगी, चेंजेस काफी ज्यादा आ जाएंगे। अब ये तो हमें कंफर्म हो गया दैट कंपनी ने एक बुरा फेज यहां पे देख लिया है, इतना आइडिया लग गया। अब एक बार एक्साइड का देखो, एक्साइड ने क्या किया है, देन आगे बात करेंगे अमरा राजा की। तो एक्साइड पे हम चलते हैं और इसका अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखें, सो दैट्स द मार्च डाटा। मार्च में 4335 करोड़ की रिवेन्यू थी लास्ट ईयर, इस साल 4735 करोड़ की रिवेन्यू है। मार्जिन इसके 10%, 9%, 11% फ्लक्चुएट काफी ज्यादा हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 188 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो 217 करोड़ है। उसमें क्या अदर इनकम का रोल है? नहीं, वो तो लास्ट ईयर था, इस साल नहीं है। सो ऑपरेशनल प्रॉफिट अगर देखे जाएं तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़े हैं, और सॉरी ईयर ऑन ईयर बड़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़े हैं। तो वो एक्साइड के लिए काफी एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि अमरा राजा की आरओसी आरओई पी अच्छे होते हुए भी, पी कम होते हुए भी, एक्साइड में पी ज्यादा होते हुए भी और आरओसी आरओई कम होते हुए भी यहां पर अभी क्या हो रहा है, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार ईयरली टर्म्स के ऊपर कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में आपको काफी हद तक ये चीज समझ आ जाएगी कि कंपनी एक साल में कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। क्या रिवेन्यू में कोई ड्रॉप है? नहीं, रिवेन्यू में कोई ड्रॉप नहीं है। क्या मार्जिन्स पे प्रेशर है? आंसर इज यस। अमरा राजा के मार्जिन्स पे लास्ट 2 साल से प्रेशर है, यह आपको नोट हो जाएगा। यहाँ अमरा राजा मार्जिन्स पे प्रेशर है, आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट्स के अंदर क्या हुआ है? प्रॉफिट्स जो है वो अपने बेस्ट एवर प्रॉफिट से कम आए हैं, लगभग आप कह सकते हो 6-7% प्रॉफिट डाउन है। जबकि रिवेन्यू आपकी वहां पर 6-7% अप हुई है, लेकिन फिर भी आपके प्रॉफिट्स डाउन है ड्यू टू मार्जिन्स। मार्जिन्स आपके 2% से कम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं एक बार एक्साइड के ऊपर। हियर इट इज। एक्साइड क्या बताता है इसमें, दोनों का फर्क समझो। अब अमरा राजा देखो कितने करोड़ की रिवेन्यू कर रहा है, 13,000-14,000 करोड़ की। प्रॉफिट है 900 करोड़ का। एक बार राउंड फिगर लेते हैं, 14,000 करोड़ पे 900 करोड़। अब एक्साइड पे आओ, एक्साइड 18,000 करोड़ की रिवेन्यू कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है 800 साढ़े 800 करोड़ का। ये नोट करने वाली बात है। मतलब अमरा राजा जो है वो कम रिवेन्यू करके भी अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर रही है और नेट प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट कर पा रही है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट में उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही एक्साइड। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाला आपके लिए बनता है कि आपकी रिवेन्यू जो है वो कैसी है। अब ये नोट करो कि इसका बेस्ट एवर प्रॉफिट क्या था। तो बेस्ट एवर प्रॉफिट ये वाला था, लेकिन इसमें अदर इनकम का रोल था, तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ 800 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हो पिछले 4 साल से। एक्साइड के लिए ये बात तो नोट करने वाली है। इसके मार्जिन्स पे प्रेशर है? आंसर इज यस। आपके मार्जिन्स देखो बीच में 13% थे, उससे पहले 11-10, तो लगभग 11% के एवरेज मार्जिन्स आने चाहिए, और लास्ट 2 साल से वो मार्जिन्स जो है वो 10% पे हैं। अगर हम 1% मार्जिन बढ़ाएं तो सीधा सीधा यहां पर प्रॉफिट जो है वो करोड़ों में बढ़ेगा, 170-80 करोड़ का प्रॉफिट जो बढ़ जाएगा। तो वो सीधा जब प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा तो काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। सो द इश्यू इज मार्जिन्स एंड ग्रोथ, दोनों के ऊपर कंपनीज को काम करना पड़ेगा। अब दोनों के चार्ट्स पे बात करते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, दोनों के ही चार्ट्स पे चलेंगे और दोनों के चार्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला हम काम जो करेंगे वो अमरा राजा के चार्ट को एनालिसिस करने का करेंगे, एंड देन हम एक्साइड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स देख के आपको एक चीज पता लग गई होगी, एक्साइड जो है वो तैयारी कर रही है फ्यूचर की, अमरा राजा जो है वो उतना अभी तक तैयारी नहीं कर पाई। ऑल्दो अमरा राजा कम रिवेन्यू करके भी
प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पा रही है एज कंपेयर टू एक्साइड, ठीक है। लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, नहीं कर रही है उतना काम। अब अमरा राजा को देखो, दैट्स द डेली चार्ट। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कब से चल रहा है? ये चल रहा है 2024 दिसंबर से। सो इट्स बीन मोर देन 18 मंथ्स, 18 महीने से ऊपर हो गया। जो लोग ये सोचते हैं ना कितना ही गिर जाएगा, उनके लिए है कितने टाइम तक नहीं चलेगा। कई लोगों के ऐसे जवाब होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब मार्केट्स नहीं चलते, जब स्टॉक्स नहीं चलते, तो आप ही बोलते हो कि भाई अब कितना टाइम और लेगा। ये जो लोग सोचते हैं ना कितना टाइम नहीं चलेगा, उनको देखना चाहिए यहाँ पे। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, बीच में देखो एक बार पहले भी इसने बेस बिल्डिंग की कोशिश करी थी यहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर इसने ब्रेक नहीं किया रेजिस्टेंस जोन को। अगर ब्रेक करता तो शायद एक ट्रेंड मिल जाता, नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। सिमिलर सिचुएशन अब हो रही है, इट इज फॉर्मिंग अ बेस एट दिस पॉइंट, और यहां पर इसने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस भी लिए हैं। यही जोन जो है पीछे एज अ सपोर्ट एरिया, ये देखो कितनी बार वर्क कर चुका है, इसको देखना ध्यान से, कितनी बार इसने एज अ सपोर्ट एरिया यहां पे इसको संभाला है, आपको दिख रहा होगा। सो अगर जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, अगर इस लेवल के ऊपर आता है, यू शुड रिव्यू और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर या नहीं। डेली चार्ट तो यही बता रहा है कि शायद करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसी के बाद वीकली चार्ट पे। नाउ दैट्स द वीकली चार्ट। अब एक बार एक चीज नोट करो, अमरा राजा किस भाव पे है? अभी जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है ना, उसी पॉइंट पे जनवरी 2015, ये देखो दैट्स जनवरी 2015, 11.5 साल पुराने भाव पे, जिस पॉइंट पे आज है 11.5 साल पुराना भाव है वो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती कि कुछ भी लेके बैठ जाओ। जिसने 11.5 साल पहले कोई स्टोरी सुनी थी कि ये कंपनी ऐसा करेगी वैसा करेगी, वो बैठा ही है बेचारा, चुपचाप बैठा होगा, कुछ नहीं कर सकता वो, या फिर निकल गए होंगे। तो 11.5 साल लगे आज तक अगर होल्ड किया तो। अब कोई बोले बीच में वो एग्जिट कर गए तो अलग चीज़ है, वो भी उसको भाव मिले हैं तो 10-11 साल बाद ही मिले, इतने ईजी तो वो भी नहीं मिले, है ना। सो यू शुड चेक दिस वन। हिस्ट्री ये बताती है कंपनी जब भी 60-70% करेक्ट हुई है, ये देखो यहाँ पर भी बीच में 60-70% करेक्शन, और यहाँ पर अभी फिर से 62% करेक्शन, तो उसके बाद में कंपनी ने आने वाले 3-4 साल में कुछ करके दिखाया है, ऐसा हिस्ट्री बताती है। बट सेटअप के ऊपर बात करें तो सेटअप इज टेलिंग अस कि यस यहाँ पे भी बेस बिल्डिंग जो है वो हो रही है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक चीज नोटिस करना ध्यान से, दिस इज द कैंडल, ये वाली कैंडल, इसका हाई एंड इसका लो, दैट्स द लो अप्रोक्सीमेट दिस वन एंड दैट्स द हाई, अप्रोक्सीमेट लिया है मैंने। अब नोट करो, ये जो बना था अप्रैल में बना था, ठीक है, ये अप्रैल के वीकली चार्ट पे कैंडल बनी थी। अब देखो मार्केट ने इस कैंडल का हाई और लो नहीं काटा अभी तक, सो दैट्स अ इनसाइड कैंडल। आपको समझ आ गया, ये इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन का जो है वो काम हो गया। इसके ऊपर जाएगा तो ही नेक्स्ट वेव का गेट खुलेगा, तब तक कोई नेक्स्ट वेव के गेट नहीं खुल रहे। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा है, इतना इजी है तो, कि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और इस वेव के अंदर ही ये बेचारा घूम रहा है। सो लेट इट ब्रेक द हाई ऑफ दिस वेव, देन वी शुड चेक एंड रिव्यू कि अब क्या हो सकता है। अब इसी को एक बार मंथली चार्ट कन्वर्ट करो। नो मंथली चार्ट क्या बोलता है, सेम जो कहानी है वो मंथली चार्ट पे भी मुझे निकल के समझ आ रही है। दिस इज द अप्रैल मंथ हाई, तो ये मई, जून यानी जुलाई, 3 महीने से आप उसी जोन के अंदर अटके हुए हो। सो दैट मीन्स आपको कब रिव्यू करना चाहिए, जब इसका हाई काटता है तो हमें रिव्यू करके देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर हम इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है जिनको अटेम्प्ट करने की कोशिश मार्केट फटाफट करेगा, मतलब फटाफट का मतलब 2 से 4 महीने के अंदर फिर ये रेजिस्टेंस जोन आने की कोशिश होगी, ऐसा चार्ट्स अभी तक बता रहे हैं। लेकिन हाँ, रिव्यू करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इतना तो हमें एक बार दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बार वापस डेली चार्ट पे। नाउ व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, तो ध्यान रखो, ये जब हाइज कट जाएंगे ना, ये हाइज जहां पर बार बार रिजेक्शंस लिए हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट वुड बी दिस एरिया। ये एक राउंड फिगर भी निकल के आ रहा है, दिस एरिया शुड बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर द रेजिस्टेंस ऑफ 960 समथिंग लाइक दैट। आप देख रहे होंगे चार्ट पे, ये आपको समझ आना चाहिए। अब एक साइड पे चलो, ये समझ आ गया कि अभी अमरा राजा अभी भी गिरा हुआ और कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ व्हाट द एक्साइड इज डूइंग, वो काफी एक्साइटमेंट वाला काम है। यहाँ पे आओ, एक्साइड को लेकर आज ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए जो है काम काफी तेज कर रहे हैं और ये लगे हुए हैं उसके अंदर। आओ यहाँ पे देखो, दैट्स द एक्साइड चार्ट, दिस इज द डेली चार्ट। एक बार हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन भी लगाते हैं, सी दिस वन, दैट्स द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन। देख लिया इसको। अब इसने क्या किया है, 1 2 3 4 टाइम्स रिजेक्शन है फ्रॉम द सेम जोन।
नीचे से थोड़ा ऊपर आई है, ये भी काफ़ी हद तक करेक्ट हो गई थी। अब कब से, इसमें भी अगर नोट करो ना, दिसंबर 2024, ये भी दिसंबर 2024 में ही इन पॉइंट्स के नीचे आई, तब से लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब किसी को देखिए, भोली जनता क्या सोचती है कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, कोई ट्रेंड नहीं हुआ, ये यहाँ से यहाँ पीछे भी आया था। सो दैट डजंट मीन कि कोई इन्वेस्टिंग करके वहाँ बैठेगा, क्योंकि अगर किसी ने इस पॉइंट पे भी लिया था तो उसको थोड़े टाइम बाद ये वापस ही मिल गया। मिला क्या, अगर यहाँ से आप स्विंग प्ले करना है तो अलग चीज़ हो गई, वो स्विंग होता है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होती है। ओके, तो अगर हम प्रॉपर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक इज इन द बॉक्स, लॉन्ग टर्म बॉक्स। इस लॉन्ग टर्म बॉक्स में इसके ऊपर इसको सस्टेन करना जरूरी है, एंड एक्साइड इज अटेम्प्टिंग फॉर दैट। अब क्यों अटेम्प्ट कर रहा है, जबकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है और लेकिन साइज डबल है अमरा राजा से, और ये कंपनी अपने लिथियम आयन बैटरी के लिए और अपने एक्सपेंशन के लिए जो है वो काफ़ी हद तक अमरा राजा से बेटर प्रिपरेशन करती हुई नजर आ रही है, ऐसा हमें डाटा जो है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट चलो एक बार वीकली चार्ट पे, दैट्स द वीकली चार्ट, यहाँ पे आओ। अब एक्साइड को लेके भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ नोट करना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना दोनों ही कंपनीज में दिख इजी रही है, बट इट हैज़ नेवर बीन इजी एट ऑल। यहाँ समझो, ये जिस पॉइंट पे अभी आया था ना, जो लो बना था यहाँ पे 2026 मार्च में, वो पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट वही था जहां पर आपने अगस्त 2018 में हाईज बनाए थे, और उसके बाद आप 60% करेक्ट हुए, अभी भी आप 53-54% करेक्ट हुए हो। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट इजी, इससे बेटर है ट्रेंड राइडिंग। ट्रेंड राइडिंग जिसने करी है उसने टाइमली एंट्री करके टाइमली नमस्ते कर दिया होगा। वीकली चार्ट्स क्या बता रहे हैं ना, वीकली चार्ट एक बात चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, इस रेंज पे रुकना चाहिए, देखो, और ये रुक भी रहा है बेचारा, ये रुक भी रहा है, तो इस रेंज पे जितना रुकेगा उतना बेटर होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, आपने HDFC लाइफ का नाम सुना होगा, उससे पहले इनकी भी ना एक एक्साइड लाइफ बोल के कंपनी थी, उसको इन्होंने इसको बेच दिया, बदले में इसके HDFC लाइफ की 4.1% होल्डिंग ले ली थी। तो उसकी वैल्यू अभी जब ली थी तब तो 6,800 करोड़ लगभग थी, और अभी HDFC लाइफ का शेयर गिर चुका है, HDFC लाइफ भी लिस्टेड है, तो उसकी वैल्यू लगभग 4,800 करोड़ समथिंग है, या 4,900 करोड़ समथिंग ये वैल्यू है। तो एक्साइड का HDFC लाइफ में एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, इस पॉइंट पे जितना रुकेगा उतना बढ़िया। अब मुझे इसको रिव्यू कब करना चाहिए, अबो दिस रेजिस्टेंस जोन आई शुड रिव्यू एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए बढ़िया वाली, अगर आ जाती है तो हम रिव्यू करेंगे। अब मैं जब क्लोजिंग बोल रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ पे क्लोजिंग के बाद ही देखा जाए, क्या हम उसको जब ड्यूरिंग द डे वो ब्रेक कर रहा है नहीं देख सकते, देख सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी बार उसने अटेम्प्ट किया है। सोचो आज के 1 महीने तक यहाँ कंसोलिडेट कर जाए, फिर अचानक इसके ऊपर निकलेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, तो फिर क्लोजिंग का वेट नहीं करते बुल्स, फिर वो देख लेते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है और वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। डिपेंड्स कि कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं ऑन द वीकली चार्ट, और वेव्स देखें तो 1 2 एंड थर्ड वेव जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट क्या बता रहा है, सो मंथली चार्ट भी देखो, मैं तो एक चीज चाहता हूं कि इट शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट, जितना यहां रुकेगा या जितना यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर लेगा उतना बेटर होगा, उसके बाद इसके लिए निकलना अच्छा होगा। क्या अभी निकलना अच्छा नहीं, अभी भी बढ़िया है, लेकिन अभी जो जर्नी बननी चाहिए, जो एक हम अगर बड़ी चाल चाहते हैं तो जितना रुकता है उतनी बड़ी चाल है, और जितना चलेगा तो वो चाल उसके अंदर पहले से काउंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, कि आप समझो एक घोड़ा था, जो घोड़ा है वो यहाँ पे, मैं यहाँ पे हॉर्स लिखता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ 100 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है, ये पिछले कुछ दिनों में 100 किलोमीटर की यात्रा कर ली, अब इसको टोटल 500 किलोमीटर यात्रा करनी है। ओके, तो 100 किलोमीटर की यात्रा कर ली, अब नॉन स्टॉप जा रहा है तो 500 किलोमीटर की यात्रा करेगा, अब कोई बीच में आएगा और उसको दिखेगा कि यार घोड़ा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भाग रहा है, तो वो अगर 100-150 किलोमीटर लगातार भाग चुका, अब आप उसके ऊपर बैठोगे तो उसको आगे रेस्ट चाहिए होगा। समझ गए भैया, यहां रेस्ट नहीं करेगा तो इसको आगे रेस्ट करना पड़ेगा, आप समझे। वही एक घोड़ा जो है वो मानो अभी 10 किलोमीटर चला है और वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने के बाद रुक गया, अब उसको जो यात्रा करनी है ना, उसमें आप अगर बैठोगे तो आपको शायद वो अब 100 किलोमीटर की नॉन स्टॉप यात्रा दे दे। समझे, एग्जाम्पल से समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जितना रुकेगा उतना बढ़िया है, और यू हैव टाइम टू एनालाइज दीज कंपनीज बिफोर Q1 रिजल्ट्स आर अनाउंस। आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी भी अगर ये ब्रेक करता है तो खराब नहीं है, लेकिन हाँ रुक जाएगा तो बेकार भी नहीं होगा।
अब डेली चार्ट पे एक बार वापस आ जाओ। डेली चार्ट पे ऑलरेडी देखो इसका कंसोलिडेशन चालू है एंड इसने लगभग 8-10 दिन से इसी जोन पे पोज ले रखा है। सो रुक रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा और रुकेगा तो और बेटर हो जाएगा। एंड जब भी इन रेजिस्टेंस जोन को काटे आप रिव्यू करके जरूर देखिए। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस एक्साइड एंड अमरा राजा के ऊपर। दोनों ही कंपनीज के स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज हैं अभी, दोनों ही कंपनी के। तो दोनों ही कंपनी के स्ट्रक्चर्स कब बदल जाएंगे? जब ये अपने इस बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आके सस्टेन करेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, तब शायद बुल्स इन्हें रिव्यू करके देख सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब दोनों ही कंपनीज में ट्रेंड कब तक बनेगा, ट्रेंड कैसे बनेगा और ट्रेंड का डिसीजन क्या होगा, वो इस रेजिस्टेंस जोन के कटने पे डिसाइड होगा। तब तक मेरे हिसाब से बुल्स यहां वेट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी बुल्स पहले से इसमें बैठे होंगे वो तो देखो ट्रेंड को राइड करेंगे, वो तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे कि चलो राइड करते हैं। कुछ बुल्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने मानो नीचे कहीं भी इसको देखा है तो बड़े रेजिस्टेंस पे सोच रहे हैं कि लेट्स हेज आवर सेल्फ एंड पार्शियल थोड़ा बहुत, मानो किसी के पास 100 शेयर थे, उसने कहा चलो 30 बेच लेते हैं, अब क्या अपनी कॉस्ट रिवाइज हो गई। तो कुछ ऐसे भी बुल्स होंगे। लेकिन फ्रेश बुल्स की अगर बात करें, नए बुल्स की बात करें, तो वो रेजिस्टेंस कटने के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। सो मेरी उम्मीद है एक्साइड एंड अमरा राजा को लेकर आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इनमें ट्रेंड की शुरुआत कब हो सकती है। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए और एक बार उनसे पूछिए कि उनको क्या लगता है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस रखिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सी यू सून। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।